नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार अपने YouTube चैनल पीके टीचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, कल मैंने जो एक वीडियो आप लोगों के बीच में रखा था, उसमें हम लोग को समझे हुए थे टाइप ऑफ इकोनॉमी के बारे में, जिसमें हम लोग 5 टाइप के इकोनॉमी को समझे हुए थे, जिसमें क्लोज इकोनॉमी क्या होता है, ओपन इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, प्राइवेट इकोनॉमी क्या है, या जिसे हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, पब्लिक इकोनॉमी जिसको हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, इसके बारे में हम लोग कल समझे हुए थे। साथियों, इकोनॉमी शब्द को कल हम लोग ने बहुत अच्छे से इकोनॉमी के बारे में ही समझे हुए थे। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक्स को लेकर आप लोगों के बीच में हूं, और जिसको लेकर लोग अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये दोनों एक ही शब्द हैं, अलग अलग है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो मैं इन दोनों का पहले हिंदी मीनिंग बताता हूं आप लोग को। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जिसको हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं हिंदी में, और इकोनॉमी, इकोनॉमी जिसे हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं हिंदी में, अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इन दोनों के बीच में हम लोग आज डिफरेंस को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग इसको एक ही समझ बैठते हैं क्योंकि सुनने में एक जैसा प्रतीत होता है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स जो है वह एक सब्जेक्ट है, सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है। किसका? सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग ये अध्ययन करते हैं कि हम लोगों के पास, किसी भी समाज के पास, किसी भी सरकार के पास, किसी भी व्यक्ति के पास संसाधन सीमित है, और इस सीमित संसाधन से असीमित इच्छाओं, असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाता है, इसको हम लोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी समाज के पास, किसी भी सरकार के पास संसाधन सीमित होते हैं और इनकी इच्छाएं, इनकी आवश्यकताएं असीमित होता है। इस सीमित संसाधन से असीमित इच्छाओं, असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाता है, इसका अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अर्थशास्त्र एक बहुत बड़ा विषय है और वर्तमान समय में इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग बजट नीति, बजट नीति यानी बजट पॉलिसी को भी पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं, फिस्कल पॉलिसी पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं। ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स जो इकोनॉमी वर्ड्स है, इसके बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है एक विषय है। इस विषय में बहुत सारे नियम और सिद्धांत हैं, जिसका प्रयोग करके हम लोग किसी भी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को ऑपरेट करते हैं। इकोनॉमी इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल। इकोनॉमिक्स एक प्रिंसिपल यानी सिद्धांतों का एक समूह है, नियमों का एक समूह है, जिसका वास्तविक परख हम किसी भी अर्थव्यवस्था में करते हैं। अर्थव्यवस्था शब्द जो है, इकोनॉमी शब्द है, ये किसी एरिया विशेष, किसी क्षेत्र विशेष के लिए हम लोग इकोनॉमी शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि हम लोग भारत के संदर्भ में इसको प्रयोग करें तो इसको भारतीय अर्थव्यवस्था बोलेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, चीन की इकोनॉमी, श्रीलंका की इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी। तो ये हम लोग किसी क्षेत्र विशेष के लिए प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स में जितने भी नियम और सिद्धांत दिए गए हैं, जितने भी इकोनॉमिक्स के थ्योरी और प्रिंसिपल्स हैं, उनका वास्तविक एप्लीकेशंस हम लोग किसी इकोनॉमी में करते हैं। इनके थ्योरी और प्रिंसिपल्स जो है, इन्हीं का प्रयोग करके हम किसी भी इकोनॉमी को एक अच्छे डायरेक्शन में ग्रो करवा सकते हैं, और उसी के आधार पर हम इकोनॉमी को ऑपरेट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इकोनॉमी शब्द किसी क्षेत्र विशेष के लिए, किसी देश विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में बहुत सारे नियम और सिद्धांत लिखे गए हैं, और इन सिद्धांतों का प्रयोग हम लोग इकोनॉमी को ऑपरेट करने के लिए करते हैं। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे भाई कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंसेस है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, जबकि इकोनॉमी शब्द का प्रयोग हम लोग
किसके लिए करते हैं? किसी क्षेत्र विशेष, किसी देश के लिए, किसी अलग अलग एरिया के लिए प्रयोग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आप लोग इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर समझ पा रहे होंगे। यदि आप लोगों को इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी छोटा-छोटा टॉपिक्स को लेकर कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं ज़रूर आप लोगों की कमेंट कर लेकर उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।